हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पॉलिनोमियल जिनका अगर मैं बात करूं तो जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो मिलेगा पॉलिनोमियल का वो हमें इस फॉर्म में मिलेगा, दैट इज एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको दिखेगा वो इसी फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। इसमें जो आपके हाईएस्ट डिग्री होते हैं क्वाड्रेटिक का, हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज कितना डिग्री होगा इसका? 2, ठीक है। जो आपका वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट डिग्री है, डिग्री मतलब उसकी पावर, वेरिएबल यहाँ पे x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, ठीक है। तो जो जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल हमें किस फॉर्म में दे रखा है, जहाँ पे x वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती हुई दिखेगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा लीनियर कोई पॉलिनोमियल है, किस फॉर्म में? वही ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है। तो हमें एक चीज ये याद रखनी है कि जब भी आपका कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा, हमेशा और हमेशा जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, हमें एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती हुई मिलेगी, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन हमें जो है, जैसे ये है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये एक जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये हमें किसी एक पर्टिकुलर लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बता रही है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यदि मैं बात करूं, तो जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इस इक्वेशन को, यानी का मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को फॉर्म में लिखूं इसको, सो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं जब भी हम, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल के आती हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ इस क्वाड्रेटिक का जो सॉल्यूशन है वो 2 सॉल्यूशन निकल के आएंगे। जितना आपका हाईएस्ट पावर होगी उतने ही इसके सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। या तो उतने ही होंगे या फिर उससे कम होंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं होते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं इनकी बात करूं, तो जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मतलब इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम 2 तरह से समझेंगे कि आपको यहाँ पे जो शेप मिलेंगी, ठीक है, इसका जो शेप मिलेगा, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का जो शेप मिलेगा आपको, या तो अपवर्ड मिलेगा, अपवर्ड जैसे इस तरह से ऊपर की तरफ, है ना, इसको हम, या फिर हम कह देते हैं ओपन, है ना, इसको ओपन भी कह देते हैं। और या फिर हमें कैसा मिलेगा? डाउनवर्ड मिलेगा, ठीक है। डाउनवर्ड कैसे? नीचे की तरफ। मतलब हमें जो हमारा ग्राफ पे, अगर हम इस इक्वेशन का, इस किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो या तो आपको ऐसी शेप मिलेगी या फिर हमें ऐसी शेप मिलेगी, ठीक है। ये डिपेंड किसके ऊपर है? डिपेंड करेगा किसके ऊपर? सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू बड़ी है ना 0 से, तो हमारा अपवर्ड, जो हमारा पैराबोला है वो अपवर्ड बनेगा, ठीक है। या फिर अगर वैल्यू छोटी है 0 से, तो आपका डाउनवर्ड बनेगा पैराबोला, ठीक है। सो इन कर्व्स को क्या कह देते हैं? दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोलाज, ठीक है। ऐसे कर्व को क्या कह देते हैं? पैराबोला कह देते हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसको ग्राफिकली और देख लेते हैं जरा। सो केस नंबर 1, एक एक करके सारे केसेस को देखते हैं। तो आप जब भी यहाँ, अगर मैं 2 ग्राफ्स की बात करूं, जैसे इनको अगर हम ग्राफिकली किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप फॉर्म करेंगे और उसे एनालाइज करने की कोशिश करें, तो आपका अगर कोई पॉलिनोमियल, ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक मेरा पैराबोला इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये पैराबोला इस ए पॉइंट पर कट कर रहा है, इस एक्सिस को, और एक ए डैश एक्सिस पर कट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो एक्स एक्सिस पे ए और ए डैश पॉइंट है, ये क्या है? हमारे 0 है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कोई पैराबोला जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करते हुए निकल रहा है, उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है। ऐसे ही यहाँ अगर मैं अपवर्ड पैराबोला की बात करूं, तो जैसे अगर इस तरह से अगर मैं फॉर्म करूं इसको, तो अपवर्ड पैराबोला इस तरह से फॉर्म होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, तो मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है और ये वाला ए डैश पॉइंट है। मतलब कहने का ये है कि कोई पैराबोला
आपका अगर हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली, तो इस पैराबोला के या तो 2 जीरोस निकल के आएंगे, ठीक है। ये 2 बार कट करने का पैराबोला का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, फॉर सपोज ax² + bx + c, कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमें गिवन है यहाँ पर, तो उसके ये जो a और a' है ना, तो यहाँ ये जो a और a' है ये क्या है, हमारे 0 है, ठीक है। तो 0 है हमारे पॉलिनोमियल के, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट जो करने का तरीका है उसको कैसे करेंगे वो और देख लेंगे जरा। तो सबसे पहला एक केस है कि जहाँ पे आपके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है कि केस नंबर 2 ये कहता है हमारा कि आपके जो पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको दे रखा है, जैसे ये x', ये x, ये y और ये y', ये ओरिजिन है O, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट A है, तो आपका अगर कोई पैराबोला इस A पॉइंट को ऐसे टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया A, ठीक है। या फिर इसकी मैं बात करूं अगले वाले पैराबोला की, जैसे इसको मैंने अपवर्ड बनाना है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये O है, सेम एक्सिस लेने x', ठीक है, ये O ओरिजिन है, ठीक है। अब इस A पॉइंट से अगर मैं एक अपवर्ड पैराबोला बनाऊं जो A पॉइंट से, इस पॉइंट से टच करते हुए जा रहा है x एक्सिस को, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास एक कोई क्वाड्रेटिक है ना, कोई भी पॉलिनोमियल अगर मुझे दे रखा है यहाँ पे, तो ये जो A है ना, A क्या है हमारा, इज द ओनली 0। इस कंडीशन में क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर कोई पैराबोला आपको इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है जहाँ x एक्सिस पे एक पॉइंट पे ये A है और इधर भी A है, ठीक है, तो या तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। तो ये आपको एक पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्चुअल में इसका एक ही 0 है ना। इसका एक ही 0 होने का मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसके जो दोनों 0 आएंगे वो हमारे सेम आएंगे, ठीक है, एक ही फॉर्म में, ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे। तो इस केस में हमारा एक ही 0 होगा, है ना, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एंड लास्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है कि जब हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और ग्राफिकली अगर हम उसको बनाएं तो हम कैसे पता करें कि उसके नंबर ऑफ 0 कैसे आएंगे। अगर किसी क्वाड्रेटिक पैराबोला को हम इस तरह से शो करें मान लीजिए, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस x और x' एक्सिस को ये जो हमारा पैराबोला है टच भी नहीं कर पा रहा है ना। ऐसे ही अगर मैं डाउनवर्ड बनाऊं इस तरह से, ठीक है, एक्सिस सेम है, ये y और ये y', ठीक है, ये ओरिजिन है। अब ऐसे ही अगर मैं डाउनवर्ड ऐसे नीचे की तरफ बनाऊं, ठीक है, तो नीचे की तरफ मान लीजिए मैंने ऐसे करके बनाया, ठीक है, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि डाउनवर्ड पैराबोला है और x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर नहीं टच कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर इट हैज नो 0, ठीक है, इन दिस केस। इस केस में कोई 0 निकल कर नहीं आएगा, ये मतलब है, ठीक है। तो हम इस पूरे डिस्कशन से ये समझ सकते हैं कि हमारे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या तो 2 0 होंगे, या तो 2 0 होंगे, या तो 1 0 होगा, या फिर कोई 0 नहीं होगा। हम उसको ग्राफिकली इस तरह से समझ सकते हैं यूजिंग दीज ग्राफ्स, ठीक है। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।